फेमस टिकटॉकर रजब भट्ट इज डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया टुडे। व्हाट्सएप को पुलिस ने अरेस्ट किया फॉर एनिमल अब्यूज और क्लाशनकोव रखने के इल्जाम में, और फिर उसके बाद उनकी जमानत हो गई और वो वापस घर आ गए। जो लेविस स्पेंडिंग इन साहब ने अपनी शादी के ऊपर की, डॉलर्स निछावर किए, हजारों नोट निछावर किए और नौदौलतिये की तरह अपनी शादी के ऊपर बिहेव किया, क्या उसको एक लेसन टीच करने के लिए उसको पकड़ा गया? थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसके एडवेंट से आपके हंड्रेड्स ऑफ इसने प्रोड्यूस किए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। रजब भट्ट की ही एग्जांपल ले लें, इन साहब का तकरीबन 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख फॉलोअर है ऑन द सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर। आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मेरे पास पैसा है जी, मैं इसको जुए में उड़ा दूं, याशी में उड़ा दूं, कुछ कर दूं, ये मेरा पैसा है, मैं आग लगा दूं। रजब भट्ट साहब, आपको यू गॉट टू बी थैंकफुल टू द पंजाब पुलिस लेड बाय डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि कुछ ही घंटे उन्होंने आपको अपनी तहवील में रखा है। अदरवाइज आपसे क्लाशनकोव निकली है, माइंडेड। आपने ये अंडरटेकिंग दी है कि ऑन द लाइटर साइड कि मैं इमरान खान की बैशिंग करूंगा, अपना प्लेटफॉर्म बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फेमस टिकटॉकर रजब भट्ट इज डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया टुडे फॉर एवरी बैड रीजन। व्हाट्सएप को पुलिस ने अरेस्ट किया फॉर एनिमल अब्यूज और क्लाशनकोव रखने के इल्जाम में। लेटर कुछ घंटे तक वो पुलिस कस्टडी में रहे और फिर उसके बाद उनकी जमानत हो गई और वो वापस घर आ गए। रजब भट्ट को आप कह लें कि वाकई एनिमल अब्यूज के ऊपर पुलिस ने पकड़ा क्लाशनकोव रखने के लिए, या जो लेविस स्पेंडिंग इन साहब ने अपनी शादी के ऊपर की, डॉलर्स निछावर किए, हजारों नोट निछावर किए और एक एयाश पट्टे की तरह उसने और नौदौलतिये की तरह अपनी शादी के ऊपर बिहेव किया, तो क्या उसको एक लेसन टीच करने के लिए उसको पकड़ा गया ताकि एक एग्जाम्पल बनाई जाए कि इस किस्म के जो टिकटॉकर्स हैं या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसके एडवेंट से आपके हंड्रेड्स ऑफ इसने प्रोड्यूस किए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो कि उनमें से बहुत सारे चिट्टे अनपढ़ हैं। वेल, कहने वाले कहेंगे कि भाई आप शायद चिट्टा अनपढ़ होना तो कोई वो नहीं है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है उस हवाले से भाई। वेल, लेकिन अगर हम रजब भट्ट की ही एग्जांपल ले लें, इन साहब का तकरीबन 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख फॉलोअर है ऑन द सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर। भाई, आपकी सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप अपनी शादी कर रहे हैं या किसी और उस पर जाके आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आप क्या लेसन दे रहे हैं? आप एक नौदौलती की तरह हजार के मतलब मिलियंस में आप नोट निछावर कर रहे हैं, एक टिपिकल एयाश पट्टे की तरह, और आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लोग क्या इससे लेंगे? आप इससे ये भी कहा जाता है कि गरीबों का आप मजाक उड़ाते हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मेरे पास पैसा है जी, मैं इसको जुए में उड़ा दूं, याशी में उड़ा दूं, कुछ कर दूं, ये मेरा पैसा है, मैं आग लगा दूं। ये भी शायद डायलॉग कल आपके मुंह से आएगा, क्योंकि वो सलमान खान की एक इंटरव्यू का और एक मूवी का यही डायलॉग है कि मैं पैसा कमाता हूं, मैं इसको जला दूं, मैं इसको याशी पे लुटा दूं, व्हाट्सोएवर डू। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लेकिन आप इंसान के बच्चों की तरह शादी करें। वेल, और इसके अलावा रजब भट्ट साहब, आपको यू गॉट टू बी थैंकफुल टू द पंजाब पुलिस लेड बाय डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि कुछ ही घंटे उन्होंने आपको अपनी तहवील में रखा है। अदरवाइज आपसे क्लाशनकोव निकली है, माइंडेड। अगर यही किसी पीटीआई के कारकुन से निकली होती तो वो मोर देन 50 केसेस ऑफ टेररिज्म में वो नॉमिनेट होता, जीएचक्यू हमला के ऊपर भी होता उस नॉमिनेट, जिनाह हाउस के ऊपर भी नॉमिनेट होता, और बाकी और जो है मिलिट्री तनसीबात और सरकारी तनसीबात जलाने में भी उसका नाम होता, क्योंकि क्लाशनकोव उससे निकली होती। और आप तो यू आर वेरी लकी इनफ कि आपको क्लाशनकोव निकली है और कुछ ही घंटे आप डिटेंशन के बाद आपको बेल मिल गई है। तो रजब भट्ट साहब, अब आप आई डोंट नो कि आप क्या अंडरटेकिंग दे के आए हैं वहाँ पे के ऊपर पुलिस को, जिसकी वजह से आपकी जान छूट गई। अब आपने ये अंडरटेकिंग दी है कि ऑन द लाइटर साइड कि मैं इमरान खान की बैशिंग करूंगा, अपना प्लेटफॉर्म बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया,
وہاں پہ میں ٹیک آن کروں گا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، تبھی لگتا ہے کہ آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ کلاشنکوف آپ سے برآمد ہو اور وہ بھی بغیر اسلحے کے، بغیر لائسنس کے، تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتے تھے۔ اور وہ جو آپ نے لاکھوں لٹایا پیسہ، ویسے تو خیر آپ پیسہ مالدار ہونا بھی ایک بہت بڑا آپ کا پلس ہے، اس سے آپ بہت سارے لوگوں کو آپ خرید لیتے ہیں، آن بورڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو اے ویری سیریس پوائنٹ، کہ جو رجب بٹ نے کیا اپنی شادی کو لے کے لیوس اسپینڈنگ کی، آئی تھنک کہ یہ اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خود بھی وہ پروموٹ کر رہا تھا آن ہز اون، آن ویلاگس، آن ٹک ٹاکس، اور باقی جو بے شمار سوشل میڈیا انفلوئنسر بلائے ہوئے تھے اس نے، نون ون، تو وہ بھی اس چیز کو لے کے پروموٹ کر رہے تھے۔ ایوری بڈی جو بھی اس کا پارٹ تھا گاٹ ٹو بی ashamed آف ون سیلف، آف دیم سیلف، کہ آپ اس طرح کی لیوش اسپینڈنگ کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی سوشل اور مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹورڈز دا سوسائٹی۔ لوگ اگر آپ کو پسند کرتے ہیں، لوگ آپ کے ویلاگس، لوگ آپ کے ٹک ٹاکس کو دیکھنا، چاہے آپ فیملی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور ادروائز، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یو شوڈ بیہیو لائک اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ، نہ کہ ایک نو دولتیا اوچھا پن جو ہے وہ آپ ہر جگہ پہ ڈیمونسٹریٹ کریں، اور بعد میں کوئی اسی طرح جو انلیگیلٹی آپ کمٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ ایزیلی گیٹ اوے ہو جائے۔ تو خیر، رجب بٹ شوڈ بی ٹیکن ایز این ایگزامپل بائی دا ریسٹ آف دا انفلوئنسرز، اور سوسائٹی کی طرف جو ان کی سوشل اور مورل رسپانسبلٹی ہے وہ اس کو ریئلائز کریں، وگرنہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو بھی ذرا اچھا لیسن ٹیچ کروائے اس کانٹیکس میں، تاکہ اگر انہوں نے یہ لیسن موریلٹی کا اور سوشل رسپانسبلٹی کا نہیں پڑھا تو ان کو پڑھا دیجیے گا۔ تھینک یو۔